इन्होंने क्या किया बोल दिया ना, पवन सिंह को बदनाम कर दिया ना इन्होंने कि पवन सिंह के पास भी गए थे, उन्होंने भी मदद नहीं की। काराकाट के लोग उनको हरा दिए। मैं चुपिए, सुनिए पहले सुनिए कि आपने पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की, क्या वजह थी? नहीं लिखो, एसपी को लेटर लिखो, नहीं दिखाओ दिखाओ। यहाँ पे पवन सिंह ने क्या वादा किया था? वो ये बोले थे कि अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करवाऊंगा तो मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक भाई का एक बहन से वादा है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हारा कभी जीवन में किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। मैं पवन भैया के पास गई थी। तो काम तो वो तब करवाते जब वो चुनाव को जीतते, उनके हाथ में पावर होता, सत्ता होता। पवन सिंह का इन्होंने, एक मिनट, पवन सिंह का नाम रखा ना कि पवन सिंह के पास भी गई थी, उसका मतलब क्या हो गया कि पवन सिंह ने भी मदद नहीं किया? यही हो गया ना। वहाँ का सांसद कौन जीता है उनका नाम इनको पता तक नहीं है। नहीं जीते तो एक काम नहीं किए, और जीत जाते तो पता नहीं और कितना काम नहीं करते। शायद मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया। आपकी माँ को जिंदा जला दिया गया? जी एक ही कमरा में सोती हैं, बाथरूम नहीं है आपके लिए, नहीं। नहाती हैं सड़क पर। जी देखिए हमारे सामने एक लड़की बैठी हुई है और बहुत तेज से जो है यह रो रही थी। रो कहाँ रही थी आप लोगों को बता दें कि यह लड़की मनीष कश्यप से मिलने जाती है। उनका एक मीटिंग समारोह था, उसमें मिलने गई और खूब चिल्लाकर रोने लगी मनीष कश्यप का पैर पकड़ के। क्या कहानी है इसके पीछे, चलिए हम सारा सच्चाई जानते हैं। और एक चीज़ वीडियो में और भी कहा जा रहा था कि यही वो लड़की है जो पवन सिंह को भी बदनाम कर रही थी। अब क्या कहानी है, क्या वजह है, हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, जी थोड़ा जोर से बोलिएगा। पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, अच्छा आप मनीष कश्यप से मिलने गई थी, जी क्या हुआ था, क्या वजह था कि आप मनीष कश्यप से मिलने गई थी? कौन सा दुख है आपके ऊपर? मेरी माँ को जिंदा जला दिया गया। आपकी माँ को जिंदा जला दिया गया? जी अच्छा, मनीष कश्यप जो है जब वीडियो बना रहे थे, जहाँ पर आप थी, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे मनीष कश्यप का और आपका, तो वहाँ पर कहा जा रहा था कि आपने पवन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की, क्या वजह थी? देखिए, एक भाई को एक बहन बदनाम कैसे कर सकती है। मैं ये बोल रही थी कि मैं पवन भैया के पास गई थी, पर वो हार गए तो क्या कर सकते हैं। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि वो अगर चाह जाते तो मेरे लिए एक आवाज़ तो उठा सकते थे ना। मतलब चाहते तो आवाज उठा सकते थे पवन सिंह, लेकिन पवन सिंह न तो अभी नेता हैं, न ही जो है कहीं के सांसद विधायक है, कुछ भी तो नहीं है। वो चुनाव लड़े, चुनाव हार चुके हैं, तो आपका मदद किस तरीके से वो करेंगे? वो कर सकते हैं, क्योंकि सकते हैं। वो एक वीडियो बना देंगे या जैसे भी। वो हमको बोले थे कि जहाँ भी मतलब हम तक हो, हमसे होगा, मैं जाऊंगा, और पावर है उनके पास। तो अच्छा, आपकी माँ को जिंदा जला दिया गया था ऐसा आप बोल रही हैं, कितना दिन पहले? 2008 में। 2008 में आपकी माँ को जिंदा जलाया गया। उस वक्त आपका उम्र कितना था? 8 साल। 8 साल की उम्र की थी। जी आप कितने भाई बहन हैं? 2 बहन। 2 बहन और भाई नहीं। भाई नहीं? नहीं, एक बहन कहाँ है? घर पे। घर पे, आपसे छोटी है? जी वो कितने साल की थी उस वक्त? 6 मंथ की थी। 6 मंथ की? आप 8 साल और वो सिर्फ 6 मंथ की। मतलब देख सकते हैं स्टोरी क्या है दोस्तों। 6 मंथ की इसकी बहन थी और ये 8 साल की थी। उस वक्त इसकी माँ को जिंदा जला दिया गया। और जो है आपके पिताजी हैं कि नहीं? हैं। पिताजी हैं। जी वो आपके साथ रहते हैं कि अलग? नहीं, मेरे साथ रहते। साथ ही रहते हैं। जी तो पिताजी जो है अभी आपके सपोर्ट में है। जी आप दोनों बहन को रखे हुए हैं अच्छे से। जी जी बिल्कुल। तो माँ को क्यों मारा गया, कौन मारा माँ को? मेरे पापा के भाई, उनकी पत्नी, उनके लड़का। मतलब आपके चाचा जी वगैरह, जी वो लोग सब मिल करके आपकी माँ को मार दिया? जी क्यों मारे थे? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए? जी प्रॉपर्टी के लिए तो सबको मार देना चाहिए, माँ को भी, आप लोगों को भी, पिताजी को भी, सिर्फ माँ को क्यों मारा गया? क्योंकि मेरे पापा नहीं थे घर पे और मैं छुप गई थी जब वो लोग मेरी माँ को मार रहे थे। तो मेरे पापा थे ही नहीं घर पे। पापा कहाँ थे? मेरे पापा मिट्टी का तेल लेने गए थे। मतलब गांव में ही कहीं गए? नहीं, गांव से बाहर मिट्टी का तेल मिलता था। अच्छा, तेल लेने के लिए पिताजी गए और इधर वो लोग माँ को मार दिए। जी झगड़ा उगड़ा पहले से होता था? हमसे ही पानी गिर गया था। आपसे ही? जी और उसके बाद से लगातार झगड़ा उगड़ा होने लगा, फिर इसी तरह से प्रॉपर्टी के लिए मारा गया? जी आज भी मैं एक रूम में रहती हूँ जिसमें बिजली उजली कुछ नहीं है। मेरा लेटरिन बाथरूम हर चीज बंद है।
अच्छा, मतलब आप फिर कहाँ जाती हैं लेटरिन बाथरूम के मैं लिए? दूसरे के घर पे जाती हूँ, नहीं तो मतलब नाइट होने का वेट करती हूँ, बाहर जाना पड़ता मतलब आपके घर में अभी लेटरिन बाथरूम भी नहीं है? बट वो लोग मुझे जाने नहीं देते हैं। मैं घर से बाहर मतलब गली में एक चापाकल है, वहाँ मैं नहाती हूँ। मतलब घर से बाहर नहाती हैं, नहाने का भी व्यवस्था नहीं है? नहीं मतलब खुले में नहाते हैं? जी, कुछ भी आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है? हर चीज़ का व्यवस्था है बट वो लोग मुझे यूज नहीं करने देते तो हैं। आपके पिताजी का तो हिस्सा होगा ना? ऐसा है बट वो लोग देते नहीं है। मेरे पापा लोअर कोर्ट से जीते हैं। तो पिताजी अभी कहाँ रहते हैं? मेरे पापा घर पे ही रहते तो हैं। घर पे रहने दिया जाता है और कुछ घर पे करने नहीं रहती दिया हूँ, जाता? बट कुछ कर नहीं पाती। मेरे पापा दूसरे के दलान में सोते हैं, आप कहाँ सोती हैं? घर पे ही। तो फिर घर मिल रहा है, बाकी कुछ एक नहीं रूम मिल रहा? है और एक ही कुछ रूम नहीं। है, जी। उसी में जो करना है बस उसी में? हम्म। और ये बात झूठ नहीं है, आप लोग कभी भी आकर के देख सकते हैं, कभी भी। ठीक है, मीडिया समाज है, जो भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो निश्चित आपके घर को भी कभी ना कभी दिखाएंगे। वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं काराकाट क्षेत्र से हूँ। काराकाट से, जहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़े। जी जी। तो आज मनीष कश्यप के यहाँ आप जो है मीटिंग समारोह में आई, तो पैर पकड़ के रोने का क्या मकसद था? मुझे न्याय चाहिए। तो मनीष कश्यप के पैर पकड़ लेने से क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा? एक भाई हैं, बोले लगता है आपको? जी, मतलब मनीष कश्यप से उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? बहुत ज्यादा उम्मीद है। बहुत ज्यादा उम्मीद जी है, इसीलिए आप काराकाट से चल के यहाँ आई? जी। और ये हर चीज का अच्छे से खुलासा करते हैं, इसलिए मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद। लेकिन पवन सिंह का भी बीच बीच में नाम आया कि आप उनको बदनाम कर रही हैं। बदनाम, अगर किसी को बदनाम कर देने से कोई बदनाम हो जाएगा तो कोई किसी को भी बदनाम कर सकता है। अच्छा, काराकाट में जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम पर आप काराकाट में पवन सिंह से मिली थी? जी। पवन सिंह ने क्या वादा किया था? वो ये बोले थे कि अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करवाऊंगा तो मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो काम तो वो तब करवाते जब वो चुनाव को जीतते, उनके हाथ में पावर होता, सत्ता होता। वो चुनाव हार गए, उनके पास ना तो पावर है ना सत्ता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? पर अकड़ते तो है ना, बोलते कहना? हैं ना कि हमारे पास बहुत कुछ है। वो एक बहुत भाई कुछ हैं, है। हमसे वादा किए थे। उनकी माँ, मेरी माँ, माँ तो माँ होती है ना। एक माँ के लिए आवाज उठाना क्या गलत बात है? आप नहीं जीतिएगा तो एक माँ के लिए आवाज नहीं उठाइएगा? आवाज उठा सकते हैं, लेकिन पवन सिंह एक सुपरस्टार सिंगर हैं, एक्टर हैं, और भी बहुत सारा उनके पास काम होता है। वो अभी नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो जीते ही नहीं कि आपका मदद करेंगे। नहीं जीते तो एक काम नहीं किए, और जीत जाते तो पता नहीं और कितना काम नहीं करते शायद। मतलब पवन सिंह को आप खुला चुनौती दे रही हैं? चुनौती नहीं है। आप कह रही हैं कि पवन सिंह नहीं जीते तो एक काम नहीं किए, जीत जाते तो कुछ भी नहीं करते। तो आप ही ना बोल रहे हैं ये कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो नेता सवाल है, कर रहे हैं। बहुत सारा काम है। तो बहुत सारा काम है तो उस टाइम भी तो बहुत सारा काम होगा भैया। काम बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि पवन सिंह अभी चुनाव नहीं जीते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है कि आपका मदद करे। ऐसा थोड़े है, अगर आम पब्लिक चाहेगा तो बहुत कुछ करेगा। जैसे कि मेरी पवन माँ सिंह को आम जला नाम तो दिया नहीं गया, है। मेरी माँ को जला दिया गया। अगर चाहती तो मैं भी वो लोग के साथ बहुत कुछ कर सकती थी, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो शायद किया जाएगा, क्योंकि मैं अपने आँख से देखी हूँ और शांत तो बैठूंगी नहीं। तो पवन सिंह से यही नाराजगी है? नहीं, उनसे नाराजगी भी नहीं है। उनकी तो नाराजगी तो आप दिखा रहे हैं। नहीं, उनकी बहन हूँ, छोटी हूँ, और वैसे भी मेरा अधिकार है बड़े भाई से नाराजगी का। अच्छा, वो उस तरह का नाराजगी नहीं है। एक छोटी बहन का एक बड़े भाई से तो नाराजगी होगा ही। लोग यही कह रहे हैं कि आप पवन सिंह को बदनाम करती हुई चल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं नहीं मकसद है। नहीं। क्या गुहार लगाना चाहती है बदनाम पवन सिंह? करने से वो बदनाम हो जाएंगे, बताइए। आप कह रही हैं कि पवन सिंह वादा किए, वादा को पूरा नहीं किए, और ये बात सब जगह कहती फिर रही है। दिलवाना चाहती हूँ। सब जगह ये बात कहती फिर रही है, तो उनकी बदनामी, बहुत सारे उनके फैन फॉलोवर जो हैं वो सोच रहे हैं कि आप उनकी बदनामी कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है भैया। मैं मतलब एक बहन अपने भाई को कैसे बदनाम करेगी? ये गलत बात है, मैं उन्हें बदनाम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पवन सिंह अगर आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं?
मैं यही बोलूंगी कि आप सामने देखिए पवन सिंह मेरा आपको मदद करिए और कुछ नहीं। पूरा बोलिए, अच्छे से बस बोलिए। मेरा मदद करिए और आप जो वादा किए थे वो उसे पूरा करिए और कुछ नहीं। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए या किसी भी अधिकारी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस न्याय चाहिए। माँ और के लिए। इलेक्शन आ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे बोलते हैं कि मतलब लड़की टॉर्चर नहीं होगी, तो एक बार मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार हमारे तरफ देखिए। ठीक है, आपका बात बिल्कुल सही है। पवन सिंह भी अगर सुन रहे होंगे तो उन तक आपकी बात पहुंचेगी। बाकी जो है आपके माँ के लिए हम सभी जो हैं एक साथ हैं, एकजुट होकर के न्याय के लिए लड़ेंगे। क्या आप दोबारा पवन सिंह से कभी मिली? उनसे मिलना इतना आसान है। जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं मिली और उनसे कांटेक्ट की, मैं बात की फ़ोन से, तो बात भी हुआ। चुनाव हारने के बाद? जी जी। तो फिर वो क्या बहुत सारा बोले? कोशिश की तो बात नहीं हो रहा था और बात हुआ भी, तो भैया अभी व्यस्त थे। तो उसके बाद फिर कभी बात नहीं हुआ? नहीं मतलब पवन सिंह से मिलना इतना आसान भी नहीं? नहीं, बड़े लोग हैं। फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव से मुझे क्या मतलब है? पवन मुझे सिंह का नहीं- सपोर्ट करने जाएगी बहन? हाँ, क्यों नहीं। मदद नहीं किए हैं? हम्म, गुस्सा में नहीं है? अंदर से गुस्सा है, आंख में गुस्सा दिख रहा है, आंख से आंसू बह रहा है, लेकिन पवन सिंह से नाराजगी नहीं है। पवन सिंह को बदनाम कर रहे हैं ऐसा फैन उनके कह रहे हैं, लेकिन ये पवन सिंह गलत से नाराजगी नहीं है। नहीं। एक भाई तो से फिर आंख में नाराजगी आंसू? किस बात का? फिर आंख में आंसू अपनी किस माँ बात के लिए। की? माँ को न्याय नहीं मिल रहा है। कितना साल हो गया माँ के गए? 16-17 साल हो गया। माँ को न्याय नहीं मिला। नहीं, एक ही कमरा में सोती हैं, बाथरूम नहीं है आपके लिए, नहीं नहाती हैं सड़क पर। जी। देख सकते हैं आप लोग इस बहन के लिए अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनको देख करके मेरे आंख में भी आंसू आ रहा है। अगर आप भी अपने माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इनके लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग आपके सपोर्ट में ज़रूर खड़ा होंगे। और पवन सिंह शायद भूल गए होंगे, तो शायद आपने अपने भाई को याद दिला दिया है। जी, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है और न है न रहेगा। वो मेरा मदद करें या ना करें, पर वो अगर खड़ा होंगे तो मैं उनके लिए जरूर खड़ा रहूंगी। पवन सिंह जी, आपने बहन माना था, इस बहन के आंसू को पोंछने आ जाइए। थोड़ा सा करीब से दिखाइएगा किस तरह से जो है ये बहन रो रही है। ये अब सिर्फ आपकी बहन नहीं, पूरे बिहार की बहन बन चुकी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बहन के लिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।